नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में ऋषिवादी कर्मशील यंग परमार्थी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पुरानी घास मंडी अंसारी रोड पर रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नरेश कश्यप के नेतृत्व में सगुन जन कल्याण सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सैनी ने कश्यप समाज पार्टी की ऋषिवादी विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 में ऋषिवादी कर्मशील यंग परमार्थी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का मन बनाया है, जिसको लेकर कैराना लोकसभा सीट व मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से कश्यप समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं, जिसमें कैराना से कश्यप समाज का प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा तो वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सैनी समाज के प्रत्याशी को लोकसभा चुनावी मैदान में उतारे जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा निरंतर प्राप्त हो रही है। वहीं देखते हैं कि ऋषिवादी कर्मशील यंग परमार्थी पार्टी के द्वारा आखिर लोकसभा चुनाव में किन किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज जनपद मुजफ्फरनगर। माननीय दीपक सैनी जी जो काफ़ी समय से ऋषिवादी विचारधारा को सुन रहे थे और काफ़ी समय से कार्यक्रमों को भी वो हमारे भाग ले रहे थे कार्यक्रमों में, और उन्होंने अपना मन बनाया कि ऋषिवादी विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक विचारधारा है। उन्होंने आज हमारे ऋषिवादी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का जो एक निर्णय लिया है, मैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और ऋषिवादी परिवार में उनका स्वागत करता हूं। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हम लोग चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही हम इसकी घोषणा करेंगे भाई दीपक जी, जिसके लिए हमें अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी है। देख जी, आपकी पार्टी कितने जगह से चुनाव लड़ रही है, कितनी जगह की तैयारी कर रही है? अभी तो हम लोगों ने कैराना से प्रत्याशी घोषित कर दिया है और बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर और हरिद्वार से भी हमारी तैयारी जगह पर है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल से भी हमारे पास कुछ प्रस्ताव आए हैं, जो केवल टेलीफोनिक बात हुई है। अभी पूर्वांचल में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए ऋषिवादी कश्यप पार्टी के साथ और किन किन समाजों का समर्थन आपकी पार्टी के साथ है? देखिए, समाज की अगर बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ऋषिवादी कश्यप पार्टी केवल कश्यप समाज की है, लेकिन जबकि ये जाति रहित है और धर्म रहित है, सभी लोगों का इसमें सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। लोग कहते हैं कि इसमें मुस्लिम नहीं आएगा क्योंकि ऋषि शब्द है तो हिंदुओं से जुड़ा है, लेकिन उनको हम ये बताने में सफल रहे हैं कि ऋषि वही होता है जो केवल जनता के लिए, पब्लिक के लिए कार्य करता है, और उसका स्वरूप कैसा होता है, जिसके बाल बढ़ जाए, जिसकी दाढ़ी बढ़ जाए, जो अपने शरीर पर ध्यान ना दे। हर धर्म, हर जाति, हर देश, हर प्रांत में ऋषिवादी हैं और अब पब्लिक समझ रही है कि ऋषिवादी जनता के लिए काम करता है। तो अध्यक्ष जी, आपका कहना है आपकी पार्टी में सभी बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो आपकी पार्टी में ज़्यादातर नारेबाजी जो होती है तो कश्यप समाज को लेके जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जाते हैं? हाँ, ये अगर मीडिया बंधु हमारे इस संदेश को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कश्यप राज क्यों कहा गया कि सृष्टि को बनाने वाले भगवान महर्षि कश्यप ने। ऐसा हम नहीं, ऐसा सबको यही बताया गया कि सृष्टि जब बनाई गई तो ऋषि कश्यप जी ने बनाई गई। अब ऋषि कश्यप जी ने अगर सृष्टि बनाई तो उस सृष्टि को सतयुग कहा गया, यानी कि सत्य का वास। चारों कोनों में सत्य का वास था, कोई किसी के हक अधिकार को नहीं छीनता था। लेकिन आज की राजनीति ऐसी दूषित हो गई है कि आदमी एक दूसरे को बिल्कुल चबाने को तैयार है। इसको दूर करने के लिए अगर वो कर सकते हैं तो ऋषिवादी विचारधारा का राजनीति में स्थापित होना बेहद जरूरी था, इसलिए हम ऋषिवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए ही आए। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर संजीव बालियान चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक चुनावी मैदान में। उधर बसपा से दारा सिंह प्रजापति को लोकसभा का यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सैनी समाज से ऋषिवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाने के मत में है।
तो कितनी सफलता यहाँ मिलेगी और किस तरीके की चुनौतियाँ यहाँ देखने को मिल सकती है? यहाँ कोई चुनौती नहीं है। ऋषिवादी कश्यप पार्टी क्योंकि हर समाज के समर्थन के साथ आ रही है और अभी तक लोग क्योंकि केवल जो है राजनीतिक प्रदूषण में घिरे हुए थे, उस प्रदूषण को हमने पूरी तरह से दूर कर दिया है और हमने लगभग जो है 75% गाँव में जाकर लोकसभा मुजफ्फरनगर के और बिजनौर के और कैराना के भी हमने अपनी विचारधारा को फैला दिया। लोग समझ रहे हैं, अब कोई चुनौती रह नहीं गई है। ऋषिवादी सब जुड़ने को तैयार हैं क्योंकि सरकारें बनती हैं जनता के लिए और जनता के लिए काम हो नहीं रहे हैं। क्या अध्यक्ष जी आपकी पार्टी में कोई मुस्लिम समाज का चेहरा भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, बहुत जल्द आपको मुस्लिम समाज का चेहरा भी देखने को मिलेगा। थैंक यू। दीपक जी, ऋषिवादी कर्मशील पार्टी की आज आपने सदस्यता ग्रहण की है, किन विचारधाराओं को लेकर आप पार्टी के साथ जुड़े हैं? देखिए, ऋषिवादी जो कश्यप पार्टी है, इनकी विचारधारा मैं पहले से ही सुनता आ रहा हूँ, जो से पार्टी बनी है और अच्छी विचारधाराओं इनकी जो चल रही है, इनकी देखते हुए ही मैंने जो है इनकी सदस्यता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके नेतृत्व में आज ग्रहण की है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? बल्कि ऋषिवादी जो पार्टी है वो गरीब जनता के लिए काम कर रही है और इसमें आज सदस्यता लेके मुझे भी गरीब जनता की जो है सेवा करने का मौका मिला है। दीपक जी, आप पहले से एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आप ऋषिवादी पार्टी से जुड़े हैं जी तो सेवा का एक गठजोड़ हुआ है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। बस पहले जो संगठन में चला रहा हूँ उसके साथ साथ जो है हम और ज़्यादा गरीबों की जो है मदद कर सकेंगे, क्योंकि देखिए मिलजुल कर ही सारे काम होते हैं। ठीक है जी।